हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 26 है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 9 ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर हम 20+ एमसीक्यू इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 1 वीडियो है और चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 2 में हम 20+ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इस तरीके से चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड टोटल यहाँ पर हम 60+ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो ट्रिपल सी का सिलेबस है, ट्रिपल सी का जो पुराना सिलेबस था उसमें चैप्टर नंबर 9 ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी ये चैप्टर नंबर 9 था। लेकिन जब से ट्रिपल सी का सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें कुछ टॉपिक अलग कर दिए गए, जैसे कि ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 9 में ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक थे उनको चैप्टर नंबर 9 में कर दिया गया। जो फ्यूचर स्किल्स से रिलेटेड टॉपिक थे उसको चैप्टर नंबर 10 में ऐड कर दिया गया है, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 जो है वो नया इसमें जोड़ा गया है। पहले ट्रिपल सी के सिलेबस में टोटल 9 चैप्टर थे, लेकिन बाद में इसमें 10 चैप्टर कर दिए गए, क्योंकि फ्यूचर स्किल वाले टॉपिक को अलग कर दिया गया है। वहां पर थोड़ा एक नया टॉपिक ऐड किया गया है जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम शॉर्टकट में AI के नाम से जानते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारा फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तुम्हारा नया चैप्टर है और इस चैप्टर से रिलेटेड हम एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इस वीडियो में टोटल हम 60+ एमसीक्यू देखने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर हमारा छोटा है तो इसलिए टोटल हमने इस चैप्टर में 100 एमसीक्यू प्रोवाइड नहीं किए हैं, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वही एमसीक्यू यहाँ पर हमने प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यू हैं उनको ओपन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक चीज डिस्कस कर दें, अगर आप लोग ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हो तो ट्रिपल सी की तैयारी करने से पहले सबसे पहले आपको ट्रिपल सी का डिटेल में सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि जब आप डिटेल में सिलेबस कंप्लीट कर लोगे फिर उसके बाद आपको लेक्चर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड किए गए हैं और उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगर इस तरीके से आप लोग ट्रिपल सी की तैयारी करते हो तो आपका जो ट्रिपल सी का एग्जाम है अच्छे ग्रेड से क्लियर हो जाएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड PDF नोट डाउनलोड नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट करते हैं सर हमें ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड जो PDF नोट्स हैं जो इसके चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैं वो हमको डाउनलोड करना है, तो कहाँ से करें? तो उसके लिए आपको आना है upciissprime.com इस वेबसाइट पर और यहाँ से आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, उसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड जो PDF नोट्स हैं उसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड PDF नोट्स ओपन कर लिए हैं और चैप्टर नंबर 9 जो है ये हमारा है ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है साइबर सुरक्षा। जैसे कि यहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी दिया गया है थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है, ताकि आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड एमसीक्यू है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी दिया गया है इसका मतलब होता है साइबर सुरक्षा। तो साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा जो होता है कंप्यूटर सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने का एक अभ्यास है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा या इलेक्ट्रॉनिक सूचना के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जो साइबर सिक्योरिटी होता है जैसे जैसे आजकल हैकर्स का प्रकोप बढ़ रहा है और साइबर सिक्योरिटी में भी उसी तरीके से अपडेट किए जा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिससे हम अपने कंप्यूटर को डिजिटली रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार हमारे सिस्टम हैक हो जाते हैं या कोई डेटा हमारा चोरी हो जाता है, तो साइबर सिक्योरिटी के जरिए हम अपने डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आजकल अनेक टूल हैं, अनेक प्रोग्राम हैं जिनका यूज करके हम अपने सिस्टम को सुरक्षित कर सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इसको हम साइबर सुरक्षा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और इसका हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि चैप्टर नंबर 9 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम होता है, यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो यहाँ पर थोड़ा हम एंटीवायरस के बारे में समझ लेते हैं कि एंटीवायरस होता क्या है। तो जो एंटीवायरस प्रोग्राम है यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को वायरस और अन्य दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम से बचाता है। जो एंटीवायरस होता है ये तुम्हारा एक प्रकार का प्रोग्राम या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि जब हमारे कंप्यूटर में वायरस आने का डर रहता है तो जो एंटीवायरस होता है इसको हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। तो एंटीवायरस जो है इससे हम अपने कंप्यूटर को सुरक्षित कर सकते हैं। वायरस या अन्य कोई दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम होते हैं उनसे हम अपने कंप्यूटर की रक्षा कर सकते हैं।
तो ये हमारा एंटीवायरस होता है। वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए नॉर्टन जो है ये हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम होता है, या फिर अवीरा जो होता है ये हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम है, या फिर क्विक हिल जो होता है ये हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो एंटीवायरस प्रोग्राम है यहाँ पर जो अबीरा दिया गया है ये भी एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। इसको भी अपने कंप्यूटर में हम डाउनलोड करके यानी इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रख सकते हैं, वायरस वगैरह से हम बचा सकते हैं। नॉर्टन भी एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम होता है, क्विक हिल जो है ये भी एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। तो तीनों के तीनों एंटीवायरस प्रोग्राम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है कि HTTPS में यस का मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो HTTPS दिया गया ये हमारा एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है और इसमें यस का मतलब पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में भी हमने इसको डिस्कस किया है और चैप्टर नंबर 6 में भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जो HTTPS होता है इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यस जो दिया गया है यस का मतलब होता है सिक्योर यानी सुरक्षित, क्योंकि HTTPS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और कहीं कहीं पर इसमें यस का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो HTTPS है इसका फुल फॉर्म तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, लेकिन यस जो है यस का मतलब होता है सिक्योर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सिक्योर जो यस है इसका मतलब होता है, सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित। जैसे कि देखा होगा जब हम गूगल या किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिसमें यस नहीं लगा होगा, केवल HTTP ही लगा होता है। तो जिसमें HTTP लगा होता है वो वेबसाइट जो होती हैं असुरक्षित होती हैं, यानी कि वहाँ पर अगर हम अकाउंट से रिलेटेड अपनी डिटेल देते हैं या किसी भी प्रकार की अपनी पर्सनल डिटेल देते हैं तो वहाँ पर हमारी डिटेल चोरी होने का डर रहता है, क्योंकि वो वेबसाइट जो है वो हमारी सुरक्षित वेबसाइट नहीं होती हैं। तो इसीलिए जिस भी वेबसाइट में यस दिया गया हो यानी कि सिक्योर हो, HTTPS शुरू में दिया गया हो URL के, तो वो वेबसाइट क्या होती है सुरक्षित होती हैं यानी सिक्योर होती हैं। वहाँ पर हम अपनी बैंक से रिलेटेड जो भी डिटेल हो या किसी भी प्रकार की कोई पर्सनल डिटेल हो आराम से फिल कर सकते हैं। तो यस का मतलब होता है सिक्योर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि एक हैकर प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों करेगा, यानी कि जो हैकर्स होते हैं प्रॉक्सी सर्वर का यूज क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं प्रॉक्सी सर्वर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि नेटवर्क पर दुर्भावनापूर्ण गतिविधि को छिपाने के लिए, यानी कि नेटवर्क यानी इंटरनेट पर जब कोई हानिकारक गतिविधियाँ होती हैं तो उनको हाइड करने के लिए यानी छिपाने के लिए जो हैकर्स होते हैं प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं प्रॉक्सी सर्वर का यूज नेटवर्क पर दुर्भावना गतिविधि को छिपाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि माइलवेयर प्रोग्राम जो सिस्टम को लॉक या नियंत्रित करता है, यानी कि जो माइलवेयर है ये एक प्रकार का हानिकारक प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम को लॉक कर सकता है या जो भी उस पर डेटा होता है डेस्कटॉप पे डेटा होता है उसको डिलीट कर देता है और उसको एनक्रिप्ट कर देता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो माइलवेयर प्रोग्राम होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है माइलवेयर प्रोग्राम कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ज़ॉम्बी हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी वायरस होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी रैंसमवेयर हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जो रैंसमवेयर है यह हमारा एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, यानी कि माइलवेयर प्रोग्राम है जो सिस्टम को लॉक या नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर रैंसमवेयर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रैंसमवेयर एक तरह का माइलवेयर प्रोग्राम है जिसका मकसद किसी कंप्यूटर या उस पर मौजूद डेटा तक पहुंचने से रोकना होता है। रैंसमवेयर के जरिए कंप्यूटर हमारा लॉक हो सकता है और उस पर डेटा हमारा चोरी हो सकता है, या फिर उसमें डेटा होता है उसको डिलीट या एनक्रिप्ट किया जा सकता है। तो रैंसमवेयर एक प्रकार का हानिकारक माइलवेयर होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि TLS और SSL क्या हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, TLS और SSL क्या होते हैं। तो यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं जो TLS है और SSL है इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि अधिकतर ट्रिपल सी एग्जाम में TLS और SSL का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो यहाँ पर जो TLS होता है इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी।
ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये TLS का फुल फॉर्म है। और SSL जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। अब ये दोनों जो हैं ये हमारे क्रिप्टोग्राफिक्स प्रोटोकॉल होते हैं। TLS और SSL ये दो हमारे क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और TLS का फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, TLS और SSL क्रिप्टोग्राफिक्स प्रोटोकॉल होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है EDI का पूर्ण रूप क्या होता है। यानी कि जो EDI है इसका फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन में ए पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि EDI जो है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा हम EDI के बारे में समझ लेते हैं कि EDI है क्या। तो EDI जो है इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है। इसका मतलब है कि व्यावसायिक जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान करना। इसमें एक कंपनी कागज के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से दूसरे को जानकारी देता है। तो EDI जो होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होता है, यानी कि डेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बदला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI का फुल फॉर्म होता है। और इसके बारे में तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो है व्यावसायिक जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कि किसी तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। यानी कि बाई चांस मान लो हमें किसी भी तस्वीर के अंदर कोई जानकारी छिपाना हो, जैसे अपनी पर्सनल डिटेल रखना हो या किसी भी तरीके की कोई हमारी डिटेल हो सकती हैं और हम चाहते इमेज के अंदर उसको हाइड कर दें, तो इस तकनीक को हम क्या कहते हैं, वही यहाँ पर पूछा गया है। किसी तस्वीर के अंदर अगर जानकारी छिपाना हो तो हम कौन से तकनीक का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रूट किट हो जाएगा या बिट मैपिंग हो जाएगा या फिर यहाँ पर स्टेनोग्राफी हो जाएगा या फिर नन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो स्टेनोग्राफी होता है इसकी सहायता से हम किसी इमेज के अंदर अपनी जानकारी छिपा सकते हैं। तो किसी तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए हम स्टेनोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन SSC एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें पूछा गया है FDM क्या है। यानी कि जो यहाँ पर FDM दिया गया है यह क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि जो FDM होता है इसका फुल फॉर्म है फ्यूज्ड, इसका फुल फॉर्म फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग होता है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है, FDM का फुल फॉर्म फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग होता है। तो यहाँ पर FDM है, यह 3D प्रिंटिंग की एक आम विधि होती है। यानी कि जो हमारे 3D प्रिंटर्स होते हैं उसकी एक आम विधि है और इसका यूज करके जो इमेज होती हैं उनको हम 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो यह 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड है, उसकी एक विधि होती है जिसका यूज करके हम आयामी वस्तु यानी 3D वस्तुएं प्रिंट करते हैं। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से एक जो स्वयं को डुप्लीकेट नहीं करता है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा है जो अपनी खुद की डुप्लीकेट नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो स्पाईवेयर होते हैं ये भी एक प्रकार के माइलवेयर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन स्पाईवेयर अपने आप की डुप्लीकेट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरस जो होता है ये भी अपने आप को डुप्लीकेट करता है। ट्रोजन हॉर्स जो है ये भी एक प्रकार का माइलवेयर प्रोग्राम ही होता है और ये भी अपने आप की डुप्लीकेट कन्वर्ट करता है। और रैंसमवेयर जो है ये भी एक प्रकार का माइलवेयर प्रोग्राम है जिससे हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक लॉक हो सकता है और हमारे सिस्टम में जो भी फाइल्स डेटा होता है उसको डिलीट कर देता है। तो ये भी अपने आप को डुप्लीकेट कर देता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर है, अगर उसमें वायरस है तो वह वायरस खुद की डुप्लीकेट कर देता है, यानी कि बहुत सारे वायरस हमारे कंप्यूटर में पैदा कर देगा। तो यहाँ पर स्पाईवेयर जो है यह खुद की डुप्लीकेट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है वायरस का पूर्ण
रूप क्या है, यानी कि जो वायरस है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में वायरस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं और वायरस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिटाइल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, ये वायरस का फुल फॉर्म होता है। ध्यान रहे ट्रिपल सी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। और वायरस का फुल फॉर्म बिटाइल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें पूछा गया है कि सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कवरिंग ट्रैक्स। कवरिंग ट्रैक्स जो है यह सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर कवरिंग ट्रैक्स है इसका मतलब होता है छिप कर काम करना। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि सिस्टम हैकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट गतिविधि क्या होती है, कवरिंग ट्रैक्स होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें पूछा गया है कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, यानी कि जो पहला कंप्यूटर वायरस है, जो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस बनाया गया था तो क्या था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो क्रीपर वायरस होता है यह हमारा सबसे पहला कंप्यूटर वायरस है। क्रीपर वायरस सबसे पहला कंप्यूटर वायरस होता है। कभी कभार यह क्वेश्चन पूछा जाता है जो क्रीपर वायरस है यह कंप्यूटर का सबसे पहला वायरस होता है, इसको कब बनाया गया। तो 1971 में क्रीपर वायरस को सबसे पहले बनाया गया था और बॉब थॉमस जो थे इन्होंने क्रीपर वायरस को बनाया, यानी कि बॉब थॉमस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1971 में क्रीपर वायरस सबसे पहले बनाया। तो क्रीपर वायरस जो है कंप्यूटर का सबसे पहला प्रोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर खतरों की श्रेणी में माना जाता है, यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको कंप्यूटर खतरों की श्रेणी में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए फिशिंग हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी प्रेयर हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी डॉस अटैक हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी ये एंड सी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो डॉस अटैक होता है यह कंप्यूटर खतरों की श्रेणी में आता है, क्योंकि डॉस अटैक जब कंप्यूटर में होता है तो वहाँ से कंप्यूटर में मौजूद जो डेटा होता है उसको चोरी होने का डर रहता है, क्योंकि डॉस अटैक एक प्रकार का साइबर हमला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया है कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यानी कि कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि यहाँ पर 4 विकल्प जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस हैं और उनसे बचने के लिए उस प्रोग्राम का हम यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस है यह हमारा एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है। अगर वायरस वगैरह होते हैं तो उनसे बचने के लिए भी हम एंटीवायरस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम का एक प्रकार है, यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है क्विक हील। क्विक हील जो है ये हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम होता है जिसको हम कंप्यूटर में डाउनलोड करके यानी कि इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर को सुरक्षित कर सकते हैं। मैकएफी, जो मैकएफी है ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी कैसपरस्की, जो कैसपरस्की दिया गया है ये भी हमारा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम होता है और डेटा को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए हम कैसपरस्की का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं जिससे हम अपने कंप्यूटर को सुरक्षित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें पूछा गया है कि यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है जो इंटरनेट नेटवर्क आदि के माध्यम से आने वाले सभी डेटा पैकेट को फिल्टर करता है
इसे किस रूप में जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सॉफ्टवेयर भी होता है और हार्डवेयर भी होता है, जो भी इंटरनेट के माध्यम से हमारा डेटा आता है और हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसको फिल्टर करता है कि हमारा डेटा सही है या नहीं सही है, तो उसे किस रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए माइलवेयर हो जाएगा, या बी नंबर हो जाएगा फायरवॉल, या एंटीवायरस होगा, या फिर कुकीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो फायरवॉल होता है यह भी एक प्रकार का साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आता है। यह हमारा हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, यानी कि दोनों तरीके का हो सकता है। इसका यूज होता है नेटवर्क के माध्यम से जो भी डेटा आने जाने वाला होता है उसको फिल्टर करता है ताकि हमारा डेटा सही रहे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फायरवॉल। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरों के विचार या आविष्कार को चुराकर अपने फायदे के लिए उपयोग करने को संदर्भित करता है। यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो दूसरों के विचार, यानी कि जो भी उसके बनाए गए रूल्स हों और जो भी उसने आविष्कार किया हो उसको चुरा के अपने फायदे के लिए यूज करना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए समुद्री डकैती कहा जाएगा, या साहित्यिक चोरी कहा जाएगा, या फिर बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाएगा, या फिर ऊपर के सभी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर के सभी। यानी कि साहित्यिक चोरी ये भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है, बौद्धिक संपदा अधिकार ये भी हमारा उसी के अंतर्गत आता है, और समुद्री डकैती ये भी उसी के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अगर हम वाईफाई को हैक करना चाहें तो उसके लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाएगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से किसका यूज किया जाता है वाईफाई को हैक करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए एयर क्रैक एनजी, यानी कि एयर क्रैक एनजी जो है इसका यूज करते हैं हम वाईफाई को हैक करने के लिए, या फिर वायरस हार्क का यूज करते हैं, या फिर नॉटोन का यूज करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एयर क्रैक एनजी जो है इसका यूज करके हम वाईफाई को हैक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है नॉटोन, तो यह हमारा एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। अगर कंप्यूटर में वायरस या फिर वायरस आने का डर होता है तो हम नॉटोन का यूज करते हैं, इससे हमारा कंप्यूटर सुरक्षित रहता है। यह एंटीवायरस प्रोग्राम है। लेकिन वाईफाई को हैक करने के लिए हम एयर क्रैक एनजी का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें पूछा गया है कि एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा में स्कैनिंग के कितने प्रकार होते हैं। यानी कि जो एथिकल हैकिंग है और साइबर सुरक्षा में स्कैनिंग, डेटा को स्कैन करने के लिए कितने प्रकार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। और ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है जो यहाँ पर एथिकल हैकिंग होते हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं। तो एथिकल हैकिंग जो है इनको हम व्हाइट हैक हैकर्स के नाम से जानते हैं, और इनको हम अच्छे हैकर्स के भी नाम से जानते हैं, और इनको हम नैतिक हैकर्स भी कहते हैं। यानी कि जो एथिकल हैकिंग है ये हमारे व्हाइट हैट हैकर्स के अंतर्गत भी आते हैं, यानी कि इस नाम से भी जानते हैं, और अच्छे हैकर होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3 प्रकार के एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा में स्कैनिंग किए जाने वाले प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। जो आरपीए दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसका यूज रोबोट बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है यह एक सॉफ्टवेयर तकनीक है जिसके जरिए इंसानों की हरकतों की नकल करने वाले सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है और तैनात किया जाता है, और उनको मैनेज भी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ये आरपीए का फुल फॉर्म है, और आरपीए का यूज रोबोट बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को याद करना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीए का फुल फॉर्म कई बार भी पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड टोटल 20 MCQ
क्यों इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं और इसके आगे के जो वीडियो है 21 इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम 21 से फिर देखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।